G20 समिट के ठीक पहले पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह मोदी सरकार की तारीफों के पुल बांधने में लगे हैं। ऐसे वक्त में जब विपक्षी दल गठबंधन बनाकर बीजेपी को चारों तरफ से घेर रही है, उस वक्त मनमोहन सिंह का केंद्र सरकार के कामकाज की तारीफ करना कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों को पसंद नहीं आएगा। लेकिन कांग्रेस और विपक्षी को किनारे लगाकर मनमोहन सिंह ने कहा, रूस यूक्रेन युद्ध के मद्देनजर नई विश्व व्यवस्था को संचालित करने में भारत की भूमिका महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, भारत ने शांति की अपील करते हुए अपने संप्रभु और आर्थिक हितों को पहले स्थान पर रखकर सही काम किया। रशिया और यूक्रेन युद्ध को लेकर मनमोहन सिंह ने कहा कि जब दो या उससे ज्यादा देशों के बीच तनाव होता है तो दूसरे देशों पर कोई एक साइड चुनाव का दबाव बन जाता है। उन्होंने कहा, मुझे लगता है कि शांति की अपील कर भारत ने बेहतर तरीके से अपने संप्रभु और आर्थिक हितों को प्रथम स्थान देकर सही काम किया। मनमोहन सिंह ने कहा कि रूस यूक्रेन संघर्ष और चाइना एवं पश्चिमी देशों के बीच तनाव के कारण विश्व व्यवस्था में बहुत बदलाव आ चुका है। इस नई व्यवस्था के संचालन में भारत ने अहम रोल निभाया और आज वैश्विक तौर पर भारत की साख बढ़ी है। 2047 तक देश की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने के लिए पीएम मोदी के दावे पर मनमोहन सिंह ने कहा कि आने वाले सालों में भारत अर्थव्यवस्था का पावर हाउस होगा। उन्होंने कहा कि भारत बदलती वैश्विक व्यवस्था में अद्वितीय आर्थिक अवसर के मुहाने पर खड़ा है। हालांकि उसके पास एक बड़ा बाजार है और वो प्राकृतिक संसाधनों के जरिए उत्पाद और निर्माण कर आने वाले दशकों में दुनिया भर में अर्थव्यवस्था का पावर हाउस होगा। पूर्व प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत के भविष्य को लेकर मुझे चिंता से ज्यादा आशाएं हैं, लेकिन मेरा आशावाद इस पर निर्भर करता है कि भारतीय समाज में कितना सौहार्दपूर्ण माहौल है, क्योंकि सही विकास के लिए सबसे जरूरी बुनियाद है ये। उन्होंने कहा कि भारत दुनिया में कहां खड़ा है, देश की राजनीति में इसका मुद्दा भी बनना चाहिए, लेकिन ये जरूरी है कूटनीति और विदेश नीति का निजी राजनीति या पार्टी के लिए उपयोग करने में संयम बरता जाए। भारत चाइना के मुद्दे पर भी मनमोहन सिंह ने बात की और कहा कि ये दुख की बात है कि चाइनीज राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने G20 सम्मेलन में शामिल होने के लिए इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि चाइना के साथ रिश्तों में सुधार के लिए प्रधानमंत्री मोदी को क्या करना चाहिए, इस पर मेरा बोलना ठीक नहीं। मुझे विश्वास है कि प्रधानमंत्री मोदी इसके लिए जरूरी कदम जरूर उठाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।